अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं भाई आप लोग। आई होप ठीक होंगे बेटा, खैरियत से होंगे। एज यू गाइस नो, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद माज, योर बायोलॉजी कंसल्टेंट। और भाई आज की हम एज यूजुअली, अब आप लोग मेरा नाम इतना सुन चुके होंगे बहुत प्रॉपर्ली कि आप लोगों को उम्मीद करता हूँ नाम याद ही हो गया होगा अच्छे से। अच्छा भाई, नंबर वन सबसे पहले हमारे पास बेटा अगेन फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की बुक सीरीज है हमारे पास, जिसको हम देख रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की जो हमारे पास बुक सीरीज है उसको हम असेंबल करें बिल्कुल बेसिक मैकेनिज्म के साथ, और आप लोगों को साथ साथ ऑर्गेनाइज किया जाए। यहाँ पे हमारे पास जो बुक सीरीज है उसके अंदर हम बुक सीरीज के अंदर आज की क्लास, आज के टॉपिक के अंदर, आज की इस जो हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर है इसके अंदर हम आपके पास कौन से टॉपिक को डिस्कस करें। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे आपके साथ जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करें, विच इज डाइजेस्टिव सिस्टम। मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मेजर टॉपिक रहता है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम को अलाइन कर सकें और डाइजेस्टिव सिस्टम को देख सकें। और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ह्यूमन डाइजेशन से अगर हम बात करते हैं, खासतौर पे ह्यूमन डाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेशन क्योंकि स्पेसिफिकली हमारे पास मेंशन है, तो हम बात क्या करते हैं ह्यूमन डाइजेशन की, कोशिश करेंगे फोकस करें और उसको देखें। और इस टॉपिक के अंदर बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी की पूरी डिटेल्स वो तमाम फेडरल बोर्ड की और पंजाब बोर्ड की, पंजाब बोर्ड में सिर्फ 2 पॉइंट है एक्स्ट्रा, बाकी सारी फेडरल बोर्ड के पॉइंट्स हैं जो कि सिंध बोर्ड में मौजूद नहीं है, या मुझे ऐसा लगता है कि सिंध बोर्ड के टीचर्स नहीं पढ़ाते, तो मैं उन तमाम चीजों को पढ़ाऊंगा। वैसे आमतौर पे इस टॉपिक के अंदर मैंने लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को बहुत डिटेल बताई है, आप लोगों को इवन बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं जो मुझे उम्मीद है कि उसके बाद आप लोगों की और अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो चुकी होगी। और जब आप लोगों ने इस, नॉर्मली उन तमाम बच्चों से मैं इस वक्त स्पेसिफिकली मुखातिब हूँ जो आप लोग, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, उन तमाम बच्चों को बोल रहा हूँ कि उन तमाम बच्चों ने इस टॉपिक के अंदर एक एक छोटी छोटी बात को भी बहुत डिटेल में देखा है, बहुत प्रॉपर्ली देखा है कि हमारे पास किस तरीके से मैकेनिज्म हुआ करते हैं और कहाँ कहाँ पे हमारे पास कैसे कैसे मैकेनिज्म दिख रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे बेटा सबसे पहले दो तीन चीजों के ऊपर, कुछ खास खास चीजों को हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें इस टॉपिक को कि हमें बिल्कुल भी इस टॉपिक के अंदर कभी भी मुश्किल ना हो। सही। और आइए जरा फिर एक काम करते हैं, हम टाइम जाया किए बगैर, हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अपना टाइम जाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और स्टार्ट के अंदर हम सबसे पहले कोशिश क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, देखो इस टॉपिक को कवर करते हुए आपको सबसे पहले क्या अंदाजा होना चाहिए, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और उन बेसिक चीजों से आपका हम जनरली बोला करते हैं कि हमारे पास इन रिलेशन आपको डेवलपमेंट होगी पूरे के पूरे टॉपिक की। और जो जो मुझे चीजें लगती हैं इनके अंदर मैं बहुत प्रॉपर्ली आपको समझाऊंगा कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वो तमाम चीजें मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको अभी बहुत प्रॉपर्ली समझाऊंगा और उन तमाम चीजों को हम बहुत प्रॉपर्ली देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए आइए, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फर्स्ट। अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हम अगेन हमारे पास तरीका वही रहेगा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले चले जाते हैं किसके ऊपर, बुक के ऊपर। और बुक की लाइंस क्योंकि अंडरलाइन की हुई है, ये बहुत टाइम बहुत पुरानी अंडरलाइन हुई है, तो बेसिकली आप लोगों को आसान करने के लिए ताकि अंडरलाइंस भी हो और फिर उसको मैं बेसिकली क्या कर दूं, हाईलाइट कर दूं। देखिएगा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यूजुअली हम बात क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आमतौर पे हमारे पास क्या हुआ करता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम बोला करते हैं कि हमारे पास तकरीबन सबसे पहले बताया जाता है कि GIT की अप्रॉक्सीमेटली लेंथ कितनी हुआ करती है हमारे पास, 9 मीटर टू 30, या 9 मीटर हुआ करती है या 30 फीट लॉन्ग हुआ करती है हमारे पास पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अगर मैं elongate करूं। मैं जब जनरल सर्जरी में होता था तो हम जनरल सर्जरी के अंदर आमतौर पर ज्यादातर हम आमतौर पे गैस्ट्रैक्टमीज करते थे, या हम यूजुअली हमारे पास ओपन लेप्रोटमीज करते थे, तो उनके अंदर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को अक्सर ऐसा हुआ करता था कि हमारे पास क्या हुआ करती थी, हमारे पास हम कोलैक्टमीज कर रहे हैं, या अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी तरीके की, अगर हम इलियम को देख रहे हैं, इलियोसिकल रीजन के ऊपर देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों को हम जब देख रहे होते थे तो प्रॉपर्ली कोशिश करते थे, तो उस वक्त जब मैं देखता था स्मॉल इंटेस्टाइन को तो काफी लार्ज पार्ट होता था। यस, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 9 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड 30 फीट लॉन्ग, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ट्यूनिक्स पता होनी चाहिए। वैसे तो मैं इसके अंदर आपको बहुत सारी 7 लेयर्स पढ़ा चुका हूँ आपके नॉर्मल लेक्चर के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 लेयर्स जो कि सबसे पहले मेंशन्ड है वो मैं जरूर बताना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि बेटा सबसे पहले जो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है, फर्स्ट सब इनर मेम्ब्रेन होती है, वो होती है हमारे पास म्यूकोजल लेयर हुआ करती है, ठीक है।
और हम इसको बोला करते हैं, ये हमारे पास सबसे पहली म्यूकोजा होती है, ठीक है, म्यूकोजा लेयर हुआ करती है जिसको हम म्यूकोजा कहा करते हैं। इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास क्या हुआ करती है, इसके नीचे बिल्कुल हमारे पास हुआ करती है, यानी हम इनर साइड से आ रहे हैं, ये ल्यूमेन से हम एक्सटर्नल साइड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास क्या हुआ करती है, सब म्यूकोजल लेयर होती है आमतौर पर। तो एक पहले म्यूकोजल लेयर होती है, देन हमारे पास क्या हुआ करती है, सब म्यूकोजल लेयर होती है। उसके बाद सब म्यूकोजल लेयर के बाद जनरली आप पढ़ चुके होंगे इसके अंदर क्या हमारे पास क्या हुआ करता है, फिर नीचे हमारे पास क्या हुआ करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर मस्कुलरिस लेयर होती है, ठीक है। और हम बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे अच्छे से तरीके से पढ़ चुके हैं कि मस्कुलरिस लेयर किस तरीके से। और फिर मैं बताऊंगा आपको कि बेसिकली इसके अंदर क्या होता है। फिर इसके अंदर एक एक्सटर्नल लेयर होती है विच इज नोन एज सीरोजल लेयर, ठीक है, ये एक्सटर्नल लेयर होती है, आउटर लेयर होती है जिसको हम बोला करते हैं सीरोजल लेयर। अच्छा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग अच्छे बच्चे हो, जो बच्चों ने नहीं भी पढ़ा, ठीक है, उनको पांचवी लेयर कम से कम पता होनी चाहिए एटलीस्ट, मिनिमम। और यहाँ पे हमारे पास इसके नीचे सीरोजा के बिल्कुल नीचे एक और लेयर होती है जिसको हम सब सीरोजा कहते हैं, ठीक है। तो हम कम से कम हमारे बच्चों को ये 5 लेयर तो सारों को पता होनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम। म्यूकोजा, सब म्यूकोजल लेयर, ठीक है, म्यूकोजा के बिल्कुल नीचे सब म्यूकोजल होगी, देन मस्कुलरिस, देन सब सीरोजल एंड देन सीरोजल। इस तरीके से हमारे पास अरेंजमेंट्स होंगे। और यूजुअली हम बोला करते हैं आउटर हमारे पास सीरोजल होती है, इंटरनल हमारे पास क्या हुआ करती है, म्यूकोजल हुआ करती है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास अगर हम बात क्या करते हैं इसके अलावा हमारे पास क्या हाइलाइटेड फीचर है, इसके अलावा हाइलाइटेड फीचर्स में देखें तो हमारे पास मौजूद होते हैं पैपिली। ये पैपिली यूजुअली हमारे पास क्या पे हुआ करते हैं, टंग पे मौजूद हुआ करते हैं। और मैंने बताया था कि आमतौर पे ये कार्निवोर्स में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ करते हैं। ये क्या करते हैं, ज्यादा बेहतर तौर पे क्या करते हैं, टेक्सचर मेंटेन करते हैं, आमतौर पे टंग के अंदर फ्रिक्शन बढ़ाते हैं, और यूजुअली क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं हमारे पास फूड को। उसके अलावा हमारे पास टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं आमतौर पे, और ये टेस्ट बड स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि हमारे पास कहाँ पे मौजूद होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सबको याद रहना चाहिए, पैपिली आर द एक्चुअली टेस्ट बड्स। ये हमारे पास मौजूद हुआ करते हैं टंग के अंदर, पैलेट के ऊपर भी मौजूद होते हैं। अगर कोई कहता है कि पैलेट के ऊपर मौजूद नहीं होते तो गलत कह रहे हो। सो इसको याद रखिएगा आप लोग, पैलेट के ऊपर भी साथ साथ मौजूद हुआ करते हैं। ऑन द अदर हैंड मैं थोड़ा आगे, हाँ, आगे चलूंगा। अब हम जरा देखते हैं तो हमारे पास इसके अलावा हमारे पास बेसिकली इसके अंदर कोई स्पेसिफिक हमारे पास पार्ट नहीं है। हम पढ़ चुके होते हैं हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, हमें पता है, हम सबको ही पता है हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट कैसे काम करते हैं। हाँ, वर्किंग में जरा तुम लोग को यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या हुआ करता है, हमारे पास यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, तो मुझे लाजमी पढ़ाना पड़ेगा, विच इज आमतौर पे हम बोला करते हैं पैरोटिड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे, हम बोला करते हैं ओरल कैविटी के। उनका जो इन्फ्लेमेशन होता है वो बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, वो इन्फ्लेमेशन हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड का पैरोडाइटिस कहलाता है, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पैरोटाइडाइटिस कहलाता है, या हमारे पास क्या होता है, पैरोटाइटिस कहलाता है, ठीक है। हम आमतौर पर पैरोटाइटिस कहते हैं इसको, ठीक है, पैरोटाइडाइटिस आमतौर पर नहीं बोला करते, ठीक है, लेटेंट टर्मिनोलॉजी है, बट यूज अभी इसमें यूज हुई है तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा। एंड देन मम्प्स, आमतौर पे आप लोगों ने सुना होगा, दैट्स अ कॉमन इन्फेक्शन जो हमारे पास यहाँ पे हुआ करता है। बाकी तमाम चीजें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओनली अबाउट 3 to 5% ऑफ टोटल कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्टेड होते हैं आमतौर पे किसके अंदर, माउथ के अंदर, ठीक है। तो ओनली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 to 5% जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं माउथ के अंदर। इससे इससे ज्यादा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हुआ करते हैं माउथ के अंदर, ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ साथ अगर हम देखें इसके अंदर तो हमारे पास क्या हुआ करता है, स्लाइवरी अमाइलेज की बात करते हैं हम आमतौर पे। स्लाइवरी अमाइलेज जो होता है ये आप पढ़ चुके होंगे, म्यूसिन होता है, एक प्रोटियोग्लाइकन होता है, ये आपको आमतौर पे पता होगा, दैट इज आमतौर पे ये क्या कहता है, सिक्रेशन होती है जो कि लुब्रिकेट करता है। और हमारे पास साथ साथ हम बोला करते हैं वाटर जो होता है वो मॉइस्चर अप करता है सरफेस को। मिनरल्स होते हैं हमारे पास, क्लोरीड आयन होते हैं जो कि आमतौर पे क्या करते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। और फिर जो होता है स्लाइवा के अंदर मौजूद होते हैं लाइसोजाइम्स और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इनको हम बहुत डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं, किसके अंदर, डिफेंस सिस्टम के अंदर भी। तो हमारे पास पता होना चाहिए हमारे तमाम बच्चों को कि ये किस तरीके से कॉम्पोजिशन स्लाइवा की जो होती है ये किस तरीके से काम करती है। और हमारे पास ये भी बात पता होनी चाहिए कि 6 to 7 हमारे पास फेवरेबल टेम्परेचर आमतौर पर रेंज ऑफ पीएच होती है। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, पंजाब बोर्ड की बुक में लिखी हुई है, वैसे भी आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे भी आगे लिखी होगी। हम यूजुअली देख रहे होते हैं कि देखो जो फ्रेश स्लाइवा होता है ना, आमतौर पे फ्रेश स्लाइवा के अंदर हम यूजुअली काउंट कर रहे होते हैं कि फ्रेश स्लाइवा के अंदर हमारे पास जो फ्रेश स्लाइवा की पीएच होती है ना, वो फ्रेश स्लाइवा की पीएच होती है अप्रोक्सीमेटली 8। लेकिन क्योंकि थोड़ी सी एसिडिक नेचर होती है तो वो आते आते फिर वो जब हमारे पास, और एसिडिक नेचर कौन रिड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर बनाता है किसकी, स्लाइवा की। तो हमारे पास जितनी देर हम ओरल कैविटी में कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन करके रखेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा हमारे पास। ये बात आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, याद आनी चाहिए।
एसिडिक नेचर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है और आमतौर पे वो पीएच को रिड्यूस कर देता है और अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 के दरमियान ले जाया करता है। दैट्स इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको प्लीज। साथ साथ हम देखते हैं बेटा हमारे पास, अगर हम देखें हमारे पास सॉलोइंग, देखो सॉलोइंग एक एक्चुअली हमारे पास एक मैकेनिज्म है। सॉलो करने का मैकेनिज्म पूरा का पूरा ये पैराग्राफ है, इसको मैं समझाना चाहता हूँ। देखो अगर हम सॉलो करने की बात करें ना, तो सॉलो करने के लिए हमें सबसे पहले 2-3 चीजों का बिल्कुल बेसिक पता होनी चाहिए, और उसकी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन हमने पहले तो ट्रेकिया के अंदर भी देख ली थी, ठीक है, और ट्रेकिया के अंदर भी हमने समझने की कोशिश की थी। इसके अलावा अगर हम बात किया करते हैं बेटा, देखो सॉलोइंग हमारे पास क्या हुआ करता है, जब बोलस बनता है ना, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं ताकि आपके समझ में आए। बोलस बनता है तो बोलस को हम बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी टंग को अपनी ओरल कैविटी की रूफ से अगेंस्ट पुश करते हैं, और उसके अगेंस्ट पुश करते हुए जैसे हम उसके अगेंस्ट पुश कर रहे होते हैं, तो हम अगेंस्ट दैट पुश करते हुए स्पेसिफिकली क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करना शुरू करते हैं। और फोर्स अप्लाई करते हुए हम क्या करते हैं, वो जो बोलस होता है उसको रोल ओवर कर रहे होते हैं, टंग एक्चुअली पुश कर रही है, तो उसकी एंटीरियर पार्ट जो टंग का होता है वो पुश कर रहा होता है अगेंस्ट पैलेट, और बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो पीछे की तरफ पुश कर रहा होता है। अब जब पीछे आता है तो हमारे पास क्या हुआ करता है, हम बोला करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करता है, जो नेजो हमारे पास सॉफ्ट पैलेट होता है, जो पीछे वाला पार्ट होता है, वो पैलेट स्ट्रेटन अप हो जाता है और वो ओरोफेरिंक्स को कवर करना शुरू कर देता है। मैं कोशिश करता हूँ इसको आपको दिखाऊं। तो ड्यूरिंग दैट swallowing हमारे पास क्योंकि टंग पुश हो रही है अगेंस्ट, और हमारे पास बोलस इस तरफ आ रहा है, तो ये हमारे पास ये जो पीछे का नेजोफेरिंक्स है ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेटन अप हो जाएगा। ये सॉफ्ट पैलेट हमारे पास स्ट्रेटन अप हो जाएगा नेजोफेरिंक्स से, मतलब यहाँ से रीगर्जिडेशन इसको बोलते हैं। अगर हमारे पास फूड ऊपर की तरफ चला जाए तो हम उसको बोला करते हैं बेटा रीगर्जिडेशन, तो रीगर्जिडेशन से प्रिवेंट करता है यूजुअली। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये रीगर्जिडेशन से प्रिवेंट कर रहा है, तो यस हमारे पास ये मैकेनिज्म होगा जिसके अंदर हम बोलेंगे कि यहाँ से रीगर्जिडेशन से प्रिवेंट करेगा, ऊपर जाने नहीं देगा, इसको ऊपर की तरफ पुश कर देगा। एंड देन बोलस हमारे पास कहाँ पे मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। और जैसे ही बोलस हमारे पास इस तरफ मूव करेगा, अब क्या होगा, साथ साथ हमारे पास ये जो लैरिंग्स होता है ये फ्लैटन अप हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। ये नीचे की तरफ इसलिए जाता है ताकि हमारे पास ये जो एपिग्लॉटिस है ये नीचे स्ट्रेट इसलिए होता है ताकि हमारे पास क्या हो सके, ये नीचे आ सके, ठीक है, बोलस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो अर्ली पार्ट होता है वो वॉलंटरी होता है। जो हमारे पास हम बात क्या करते हैं, लेट पार्ट होता है सॉलोइंग का, वो आमतौर पे एक सॉलोइंग रिफ्लेक्स होता है। यहाँ पे मेंशन भी है हमारे पास, सॉलोइंग रिफ्लेक्स कहते हैं उसको, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है दैट सॉलोइंग रिफ्लेक्स। आमतौर पे ये सॉलोइंग रिफ्लेक्स हमारे पास इनवॉलंटरी होता है, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो बहुत सारे लोग बच्चे मुझसे पूछ रहे होते हैं कि यार सॉलोइंग रिफ्लेक्स आपको आप पढ़ाते हैं हमेशा, मैं हमेशा पढ़ाता हूँ सॉलोइंग रिफ्लेक्स को रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर, मैं हमेशा मेंशन करता हूँ यार सॉलोइंग रिफ्लेक्स हमारे पास एक मेजर रिफ्लेक्स होगा, ठीक है बेटा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास और फर्दर हम क्या चीज देख सकते हैं, इसके अंदर देख सकते हैं पेरिस्टालसिस। आमतौर पर पेरिस्टालसिस कैसे डेवलप होती है, डिटेल में हम इस मैकेनिज्म को पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिलैक्सेशन होती है, ठीक है, सर्कुलर मसल्स की। पहले एक सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करते हैं तो इसका मतलब है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ करता है, फिर ऑटोमेटिकली हमारे पास इट फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल, देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल होती है, एंड देन रिलैक्सेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल होती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ करता है, प्रोपल्शंस होती है फूड की। दैट इज नोन एज, हम आमतौर पे बोला करते हैं इसको, हम बोला करते हैं हमारे पास पेरिस्टालसिस। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें हमारे पास पेरिस्टालसिस की बात, पेरिस्टालसिस की तो हमने बात की है, इसके साथ साथ हम देखते चले जाते हैं तो हमारे पास या ये हमने बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ पेराटाइटिस देख लिया था, ठीक है, और आई थिंक मैं खास से सारे अच्छे तरीके से कवर कर दिया था बहुत ही प्रॉपर्ली। सो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास अगला जो पार्ट है उसके अंदर हमें देखने की क्या जरूरत है, आप लोगों को कार्डियक स्फिंक्टर्स और ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर्स क्या होते हैं, कार्डियक रीजन क्या होता है, पाइलोरिक रीजन क्या होता है, सिन बोर्ड की बुक में मेंशन भी है, वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से बताया गया। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, जिसमें से अब कुछ चीजें जो जो कि बताई पहले गई हैं लेकिन आप लोगों को बता यहाँ पे मैं रिकॉल कर दें। सिंपल कलमनार एपिथेलियम होती है हमारे पास किसके अंदर, स्टमक के अंदर, और स्टमक के अंदर बहुत सारे गैस्ट्रिक पेट्स होते हैं। सो अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को बेसिकली गैस्ट्रिक पेट्स अगर दिखा सकूं तो मैं बिल्कुल आप लोगों को गैस्ट्रिक पेट्स जरूर दिखाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा ताकि आप लोगों को बेहतर तौर पे गैस्ट्रिक पेट्स समझ में आए कि गैस्ट्रिक पेट्स हैं क्या और हमारे पास हम किस तरीके से गैस्ट्रिक पेट्स को देखते हैं, ठीक है। और स्टमक के अंदर हमें इस गैस्ट्रिक पेट्स जो दिख रहे होंगे वो कहाँ पे दिख रहे होंगे और किस तरीके से दिख रहे होंगे। ये समझ लीजिएगा कि इन गैस्ट्रिक पेट से ही हमारे पास क्या हुआ करता है, असल में रिलीज हुआ करता है। और हम हमेशा बोला करते हैं ये हमारे पास क्या हुआ करता है, ये हमारे पास जनरली अगर हम देखें गैस्ट्रिक पेट्स के हमारे पास जब रिलीज हुआ करता है तो आमतौर पर हम बोला करते हैं पूरा का पूरा गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। सारी गैस्ट्रिक पेट्स हमारे पास
ये पार्ट नहीं होता, बल्कि हम पूरा का पूरा कंसिडर करते हैं कि हमारे पास गैस्ट्रिक जूस भी हमारे पास यहाँ से सिक्रीट होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर जरूर दिखाता चलूँ। ये हमारे पास, मैंने आमतौर पर आपको 5 रीजन्स पढ़ाए स्टमक के। उसके अंदर ये रीजन हुआ करता है जिसको हम बोला करते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ये आमतौर पर हमारे पास इसकी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है हमारे पास क्या इनकमिंग जो पार्ट हुआ करता है, जो हमारे पास फूड का, बोलस का। और अगर हम बात करें आउटगोइंग जो पार्ट हुआ करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, दिस पाइलोरिक स्फिंक्टर। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, हमारे पास बेसिकली हम बात करते हैं, हमारे पास जो मैं असल में आपको दिखाना चाहता था, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे हमारे पास अब ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। दिस इज द वॉल ऑफ स्टमक। और इस वॉल ऑफ स्टमक के अंदर हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल के अंदर कि हमारे पास क्या हुआ कहता है। यहाँ से हमारे पास ये गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं, और इन गैस्ट्रिक पिट्स से हमारे पास क्या हुआ कहते हैं, इन गैस्ट्रिक पिट्स से पहले हमारे पास एचसीएल रिलीज होता है, म्यूकस रिलीज होता है, एंड देन पूरा का पूरा हमारे पास जो है गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ करता है। सो ये गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं हमारे पास। इसके अलावा आप लोगों ने 3 तरह के सेल्स आपको याद होने चाहिए। ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, दीज आर द पेराइटल सेल्स, जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर का आपने फंक्शन पढ़ लिया होगा बहुत डिटेल में कि विटामिन की किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन बी में हमारे पास पार्टिसिपेट करता है, एब्जॉर्प्शन में भी पार्टिसिपेट करता है। प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, या प्रिंसिपल सेल्स जो होते हैं जिनको हम जाइमोजन सेल्स कहते हैं, चीफ सेल्स होते हैं, आमतौर पे ये सिक्रीट करते हैं पैप्सिनोजन, ये भी पढ़ चुके होंगे आप, ठीक है, नाम से नहीं पढ़ा होगा प्रिंसिपल सेल्स के। और एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो कि आमतौर पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस एटलीस्ट, के कम से कम हमारे पास याद रहे आपको कि पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, इसी तरीके से प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, और इसी तरीके से एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। और कौन क्या कर रहा है ये आपको बेसिकली ये याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बेटा हम देखा करते हैं हमारे पास, अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर आगे की तरफ चलें, तो हमारे पास हम देखा करते हैं, मैंने आप लोगों को चर्निंग मोमेंट पढ़ाई थी, बेसिकली स्टमक के अंदर मौजूद हुआ करती है। यहाँ पे हमारे पास मिक्सिंग वेव्स होती हैं, इनको स्पेसिफिकली नाम दिया हुआ है मिक्सिंग वेव्स का, तो आप यस याद रख सकते हो इनको, मिक्सिंग वेव्स वेव्स का। जैसे मैंने बोला था इंस्ट्रेसिव फैक्टर, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंस्ट्रेसिव फैक्टर आमतौर पर क्या हुआ करता है सर, जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि विटामिन B12 से बाइंड हो जाता है, और यूजुअली हमारे पास बेसिकली क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, विटामिन की एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। आयरन की भी एब्जॉर्प्शन और बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। दूसरा, आप लोगों को ये बात पता होगी कि 1 to 3 हमारे पास पीएच होती है, क्लोज टू 2 पीएच होती है अप्रोक्सीमेटली। हम बात करते हैं हमारे पास एचसीएल के अंदर, जो एचसीएल प्रोड्यूस होता है स्टमक के अंदर। ये बात मुझे तुम लोगों को दोबारा से मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक, और अच्छे से तुम लोगों को याद होगी कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स हमारे पास क्या है, किस तरह से मिक्सिंग वेव्स जनरेट हो रही है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच कितनी होती है। सो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें, हम टाइम नहीं जाया करेंगे आपका, ठीक है, आपको एक और चीज बताएंगे। आमतौर पे क्या हुआ करता है हमारे पास, बिल्कुल पीएच जो होता है, अगर पीएच हम बात करते हैं जो स्टमक की लो पीएच होती है, आप लोगों को ये बात मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से, सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो लो पीएच होती है स्टमक की, ये आमतौर पे क्या कर देती है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को बाय इनएक्टिवेटिंग स्लाइवरी अमाइलेज आमतौर पे क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। यहाँ पे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं होती, इवन मैंने आपको लिपिड डाइजेशन पढ़ाई है लाइपेजेस के थ्रू, लेकिन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन यहाँ पे हमारे पास नहीं हुआ करती। फिर फर्दर अगर मैं आगे चलूं, तो मैं आगे इसके अंदर क्या देखा करता हूँ, आगे मैं देखा करता हूँ बेटा हमारे पास इसके अंदर, फॉर एग्जांपल मेरे पास काफी सारी चीजें हैं देखने की। जाइमोजिन हमारे पास हमेशा ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में रिलीज होता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो हम हमेशा वो मेंशन किया करते हैं कि हमारे पास जो जाइमोजिन होगा वो हमारे पास क्या होगा, ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में रिलीज होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हम यूजुअली आमतौर पर कंसिडर करते हैं पैप्सिन एग्जिबिट करता है आमतौर पर पीएच 3 और लेस, ठीक है, इससे कम, अगर इससे ज्यादा होगी पीएच तो काम नहीं करेगा। तकरीबन 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक सिक्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, और हम आमतौर पर बात करते हैं हमारे पास गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है एच डे। साथ साथ हम बात करते हैं कि हार्मोन्स कौन कौन से रेगुलेट करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड एंड कॉलीसिस्टोकाइनिन, ठीक है, सीसीके बोलते हैं इसको। ये हमारे पास हुआ करता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन आमतौर पर क्या करता है, बेसिकली हमारे पास प्रोमोटर है, सिक्रेटिन भी प्रोमोटर है यूजुअली। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो इनहिबिशन कॉज करते हैं गैस्ट्रिक जूस की। साथ साथ हमारे पास क्या हुआ करते हैं, कॉलीसिस्टोकाइनिन्स होते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे भी काम करते हैं, ये शीशे पे हम आमतौर पर देखेंगे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और लिवर के अंदर भी काम करते हुए देखेंगे। सो ये हमारे पास क्या कराते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस करवाते हैं आमतौर पर। और यूजुअली हम काउंट करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करता है आमतौर पे, न्यूरोनल स्टिमुलेशंस होती है स्टमक के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास पहले एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, ठीक है, एंड देन उसकी वजह से फिर हमारे पास क्या होता है, सिक्रेटरी एक्टिविटी होती है, ठीक है। लेकिन ये किसकी वजह से होता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस, हमारे पास बेसिकली हार्मोन कौन सा है, गैस्ट्रिन, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा,
जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है हमारे पास गैस्ट्रिक सिक्रेशन का, आमतौर पे ये इनिशिएट होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक। जैसी फूड स्टमक में आता है, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल फुलनेस। ठीक है, दैट इज नोन एज इन बायोलॉजी, इट इज नोन एज एब्डोमिनल फुलनेस। तो हमारे पास क्या हुआ करता है, एब्डोमिनल फुलनेस जब होती है तो हम मेंशन करते हैं हमारे पास, यस, हम बात किया करते हैं हमारे पास ये जो एब्डोमिनल फुलनेस होती है, हम कंसिडर करते हैं एब्डोमिनल फुलनेस की वजह से हम बोला करते हैं कि आमतौर पे स्ट्रेच होता है। जितना ज्यादा स्टमक स्ट्रेच होगा उतनी ज्यादा बेसिकली उसके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशंस बढ़ती चली जाएंगी। अच्छा, एक और चीज है, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसको हम नाम क्या दिया करते हैं, जिसको हम नाम दिया करते हैं हंगर पैंग्स। हंगर पैंग्स इज अ लेट, हम यूजुअली लेमन टर्मिनोलॉजी है हमारे पास। हंगर पैंक्स की बात करते हैं तो हंगर पैंक्स के अंदर हम बोला करते हैं कि देखो ये हंगर पैंक्स क्या है, जिसको हम बोला करते हैं हमारे पास एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। ठीक है, अब एब्डोमिनल क्रैम्पिंग क्या है हमारे पास, हंगर पैंक्स हम यूजुअली इसकी टर्मिनोलॉजी, और हम बेसिकली साथ साथ मैं बोला करता हूँ, एक तो हंगर पैंग्स हो गया हमारे पास, ठीक है, साथ साथ मैं बोला करता हूँ इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग ट्रेस करता हूँ, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, विच इज, मैं हमेशा बोला करता हूँ कि देखो हंगर पैंग्स होंगे ना, तो हंगर पैंग्स के अंदर से हमारे पास एक बेसिक फिनोमेना होगा, और वो बेसिक फिनोमेना हमारे पास क्या हो रहा होगा, सारे बच्चे अच्छे से याद रखना कि आमतौर पे इट इज एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, जब आपको बहुत भूख लगती है, ठीक है, तो आपकी पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे होते हैं, दैट चूहे और हंगर पैंग्स। क्या हो जाती है, स्टमक की मूवमेंट जो होती है, पेरिस्टाल्टिक स्टमक की अपनी चर्निंग मूवमेंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्टमक के अंदर क्या होना शुरू हो जाती है, पूरी की पूरी एब्डोमेन के अंदर आपके पास क्रैम्पिंग होना शुरू हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज हंगर पैंग्स बोलते हैं उनको, या हम एब्डोमिनल क्रैम्पिंग बोलते हैं उनको। ठीक है बेटा, तो ये याद रखिएगा आप। इसके साथ साथ अगर हम देखें इसके अंदर फर्दर और हमारे पास क्या चीज है, हम बोला करते हैं ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम को हम ड्यूडेनम क्यों कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास यूजुअली हमारे पास क्या हुआ करता है, हम मेंशन करते हैं अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 12 फिंगर हम यूजुअली बोला करते हैं ब्रेड इन लेंथ होती है। ठीक है, जेजनम, क्योंकि जेजनम क्यों बोलते हैं भाई, एम्प्टी होती है इसलिए क्योंकि बढ़ने के बाद इसका फूड नहीं मिलता। ठीक है, इलियम जो होती है वो आमतौर पर ट्विस्टेड होती है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इलियम। यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास 6 मीटर लॉन्ग हमें स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, इट रेंजेस बिटवीन 4 to 6.9 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 6 to 9 मीटर, 4.6 to 9 मीटर लॉन्ग अप्रोक्सीमेटली। और हम बोला करते हैं अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है सिन बोर्ड के अंदर। ठीक है, याद रखना बेटा, 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है सिन बोर्ड के अंदर, 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप क्या मार्क करके आओगे, आप मार्क क्या करके आओगे, 25 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होती है। ऑन द अदर हैंड इलियम जो होती है वो हमारे पास 3.5 मीटर लॉन्ग होती है, सिन बोर्ड की बुक में 3.6 मीटर लॉन्ग लिखा हुआ है, आप क्या मार्क करके आओगे, 3.5 मीटर लॉन्ग। ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या होती है, मिसेंट्री होती है। मिसेंट्री क्या हुआ करती है, यूजुअली हम बोला करते हैं ये जो पोर्शन होता है आमतौर पर सस्पेंडेड होता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से। ठीक है, और हमारे पास एक पेरिटोनियम बन जाती है, वो बेसिकली इसको सस्पेंड करता है टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, और हम बोला करते हैं उसके साथ हमारे पास जब सस्पेंड होती है तो वो हमारे पास लेयर क्या बना रही होती है, मिसेंट्री। ठीक है, बाकी हमारे पास आप लोगों को पता है लिवर पेनक्रियाज आते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है विलाय को हम बेसिकली विलाय क्यों कहते हैं, विलाय आमतौर पे मींस, विलाय मींस शैगी हेयर लाइक अपीयरेंस, जिनका आमतौर पे हमारे पास कितना, हमारे पास यूजुअली हम बोला करते हैं लेंथ कितनी हुआ करती है, 0.5 to 1.5 मिलीमीटर आमतौर पे इसकी लेंथ हुआ करती है। अच्छा जी, अब हम चलेंगे हमारे पास फर्दर आगे, और एज यू नो इलियोसिकल स्फिंक्टर, ये आप लोगों को मैंने जब इस पूरी की पूरी कॉलम दिखाई थी तो उसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास क्या हुआ करता है, इलियोसिकल स्फिंक्टर्स हुआ करते हैं जो कि इलियम और कलान के दरमियान हुआ करते हैं, तो हम उनको स्पेसिफाई करते हैं कि यस ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास एक इलियोसिकल आमतौर पर जंक्शन होंगे और उसके इलियोसिकल स्फिंक्टर्स होंगे, और उन इलियोसिकल स्फिंक्टर्स पे हमारे पास क्या हुआ करता है, इलियोसिकल वाल्व्स मौजूद है। सो दैट्स द बेसिक थिंग, हमारे पास हम यूजुअली काम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे इलियोसिकल वाल्व्स मौजूद होंगे, और जब भी हम इलियोसिकल वाल्व्स को इवन देखते हैं तो हमारे पास हम डिटेल में कवर करते हैं कि हमारे पास इलियोसिकल वाल्व्स किस तरीके से होंगे, किस तरह से अलाइंड होंगे, और किस तरीके से हमारे पास बेसिकली पूरी की पूरी डाइजेशन फिनोमेना के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं बोलूंगा यार इलियोसिकल वाल्व्स हमारे पास यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इलियोसिकल वाल्व्स अगर हम ओवरऑल देख रहे हैं तो। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अच्छा, इधर अगर हम देखें और डिटेल के अंदर, मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को इलियोसिकल वाल्व्स दिखा दिए जाएं, अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं जरूर दिखाता हूं तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को समझ में भी आए
कि इलियोसिकल वाल्व्स हैं क्या हमारे पास। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। नहीं, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन आमतौर पे इसको मैंने आप लोगों को पुरानी जो पहले जब हमने इसको वीडियोग्राफिक कोलैबोरेशन के थ्रू पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने देखा था कि इलियोसिकल वाल्व्स क्या होते हैं। खैर, इलियोसिकल वाल्व्स हमारे पास यहाँ इलियम और सीकम के कनेक्शंस पे होते हैं, जो कि आमतौर पे ओपनिंग बनाते हैं, और ये ओपनिंग बनाते हैं कि हमारे पास कायल होता है वो एंटर हो सके किसके अंदर, हमारे पास सिकम के अंदर। ठीक है, ये याद रखिएगा बेटे। इस इलियोसिकल रीजन के ऊपर हम जनरली बात करते हैं, हमारे पास एक और चीज मिलती है जिसको हम नाम दिया करते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। उसकी भी डिटेल को कवर करेंगे हम, और देखेंगे हमारे पास चीजों के बारे में। अच्छा, आप लोगों को मिसल के बारे में शायद पता हो, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। यूजुअली हम आमतौर पर बोला करते हैं दीज आर द स्मॉलर मॉर्सल्स होते हैं हमारे पास। क्या हुआ करते हैं, मिसल्स जो होते हैं, ये हम यूजुअली बोला करते हैं कि ये हमारे पास क्या हुआ करता है। देखो, आमतौर पर मिसल्स क्या हुआ करते हैं, मिसल्स आर द बेसिकली हमारे पास, फॉर एग्जांपल लिपिड है ना, जब लिपिड हमारे पास डाइजेस्ट हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसके अंदर से बाइल सॉल्ट्स आमतौर पर एग्रीगेट होते हैं और उसके स्मॉल ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। वो जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं मिसल्स। वो मिसल्स आमतौर पर क्या हुआ करता है, कांटेक्ट में आते हैं किसके साथ, एपिथेलियल सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। और जब एपिथेलियल सेल के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो बेसिकली पास कर जाते हैं लिपिड मेम्ब्रेन को। ठीक है, पैसिवली। सो हम बोला करते हैं हमारे पास जैसी जैसी पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो हम उसको बोला करते हैं बेसिकली आमतौर पे कि मिसल ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। तो लिपिड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो एक्चुअली क्या हुआ करता है, वो बाइल सॉल्ट्स के साथ एग्रीगेट होता है, और एग्रीगेट होने के बाद बेसिकली उसके जो ड्रॉपलेट्स बनते हैं वो मिसल्स कहलाते हैं। जैसे ही वो कॉन्टैक्ट में आते हैं एपिथेलियल के सेल से साथ, वो क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। तो हम यहाँ पे लाजमी मेंशन करते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, मिसल्स ट्रांसपोर्टेशन होती है। मिसल्स की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ऑन द अदर हैंड हमारे पास काइलोमाइक्रॉन्स आप लोगों को पढ़ाए थे बहुत डिटेल के अंदर। हमारे पास क्या हुआ करते हैं, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल्स और प्रोटीन्स जो होते हैं वो मिलकर एक स्मॉल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं, दैट इज नोन एज काइलोमाइक्रॉन, जिसके अंदर हमारे पास मिलियंस ऑफ, हम जनरली बात किया करते हैं मिलियंस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, और आमतौर पर ये लिम्फेटिक चैनल्स में होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर होते हैं, लैक्टेज में होते हैं, और फिर यहाँ से क्या हुआ करती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। अच्छा भाई, आमतौर पे आप लोगों को ये बात यहाँ पे बताना बेहतर समझता हूं मैं। लाइपोप्रोटीन आमतौर पे रेफर किया जाता है एज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये हमारे पास ज्यादातर हमारे पास लाइपोप्रोटीन जो होते हैं वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन तो होते हैं, एलडीएल होते हैं। इस कंसेप्ट को हम पढ़ चुके हैं कि एलडीएल और एचडीएल हमारे पास क्या हुआ करते हैं, जो हमारे पास हाई प्रोटीन कंटेंट होता है जिसके अंदर हमारे पास वो एचडीएल होते हैं, जिनके अंदर कम प्रोटीन कंपोनेंट होता है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एलडीएल। अच्छा, काइलोमाइक्रॉन्स आर अप्रॉक्सिमेटली हमारे पास 90%, 99% ऑन द अदर हैंड लिपिड से बने होते हैं, जबकि 1% दे हैव द एक्सट्रीमली लो डेंसिटी ऑफ प्रोटीन। सो अगर हम कंपैरिजन करते हैं ना हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लाइट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के अंदर, तो हमारे पास बेसिक कंपैरिजन ये बनता है। इसके अलावा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की अगर हम बात करें, इसको जरूर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत दफा तो मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसकी डिटेलिंग में आपको इंशाल्लाह जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक होगा, उस सर्कुलेटरी सिस्टम के टॉपिक के अंदर जरूर डिस्कस करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली एक अगली जो वीडियो होगी वो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम की होगी। सो एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप पूरा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जरूर देखिएगा, आप लोगों को आइडिया मिलेगा अच्छे से। और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से ही बेसिकली क्या होती है, जितनी भी एब्जॉर्प्शन होती हैं वो एब्जॉर्प्शन होने के बाद हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से ही जाती है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड आपको, मुझे उम्मीद है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शंस। कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शंस हमारे पास यूजुअली सिंपल डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती हैं। सिंपल डिफ्यूजन का पहले सिंपल डिफ्यूजन होती हैं, देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ करता है। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ये आप लोगों को पता है। बाकी मिसल्स और काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्म में हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स होती हैं, और प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन जो होती हैं वो हमारे पास अगेन हम कंसिडर करते हैं हमारे पास किस फॉर्म में हुआ करती हैं। ये सिंपल एपिथेलियल सेल्स के थ्रू आमतौर पर अमीनो एसिड जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, बहुत प्रॉपर्ली क्रॉस कर जाते हैं। तो फिर हम कभी भी ये नहीं कहते कि हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल्स की जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होगी वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो रही होगी, और साथ साथ हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट से हो रही होगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिक्कम की बात करें तो अच्छा, इसको सीकम नहीं पढ़ना, सिक्कम बोलते हैं इसको। ठीक है, सिक्कम अगर हम देखें लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिक्कम मेजर पार्ट है। और हम बोला करते हैं हमारे पास सिक्कम इलियम और सिक्कम जहाँ पे आपस में कंबाइन हुआ करते हैं, इलियम और सिक्कम, दैट फॉर्म्स हमारे पास यूजुअली हम बोला करते हैं इलियोसिकल रीजन। अप्रॉक्सिमेटली हमारे पास हम बात किया करते हैं सिक्कम हमारे पास जो होता है वो हमारे पास कितना बड़ा हुआ करता है। सिक्कम की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं लास्ट इस लास्ट से इस पहले वाले
तकरीबन हमारे पास हम आमतौर पर कंसिडर करते हैं अबाउट सर्टेन, यहाँ पे मेंशन नहीं है पेपर सेट, ठीक है, या ये हमारे पास मेंशन, अच्छा खैर इसके अंदर हमने क्या बात करनी है, हमने बात करनी है कि हमारे पास क्या हुआ करता है, हम यूजुअली मेंशन करते हैं कि बेटा हमारे पास आमतौर पे क्या हुआ करता है, 9 सेंटीमीटर लॉन्ग वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कोलॉन की बात करते हैं, तो कोलॉन अप्रोक्सीमेटली 1.5 टू हमारे पास 1.8 मीटर लॉन्ग होती है। ऑन द अदर हैंड 2 सेंटीमीटर हमारे पास क्या हुआ करता है, डाइजेस्टिव अगर हम बोला करते हैं ट्रैक के अंदर एनल कैनाल होती है, ठीक है। और आखिर में हमारे पास एनस का एक स्फिंक्टर होता है जिनको हम एनल स्फिंक्टर्स कहते हैं। ये आमतौर पर रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसकी वजह से डिफिकेशन होती है आमतौर पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बात पढ़ाना चाहूंगा अपेंडिक्स के बारे में कि अपेंडिक्स हमारे पास क्या है, इस आमतौर पे इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूकस रिलीज होता है, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, ठीक है, यूजुअली हमारे पास इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपेंडिक्स जो होती है वो फीटल लाइफ के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज क्या हुआ करती है, बहुत सारे बायोजेनिक अमाइंस और पेप्टाइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो वो हमारे पास मेजर रोल प्ले करते हैं होम्योस्टासिस मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए। अपेंडिसाइटिस इन्फ्लेमेशन होता है क्योंकि ब्लाइंड ट्यूब है, एंड ट्यूब है। तो आज मैं एक रूल पढ़ा रहा हूँ, जिंदगी भर आप एमबीबीएस के अंदर जाओ, मेडिकल स्कूल जाओ, तो आप लोगों को काम में आएगा। जो भी ब्लाइंड ट्यूब होती है, अगर उसके अंदर कोई चीज एक्यूमुलेट हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक हो जाए तो इन्फेक्शन होता है। किसी भी जगह पे ब्लाइंड ट्यूब हो, कोई भी जगह हो जहाँ पे एंड हो, मतलब आगे से बंद हो, और उस जगह पे हमारे पास कोई चीज एक्यूमुलेट हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाता है, हमारे पास हम यूजुअली कंसिडर करते हैं कि डैमेज होना शुरू हो जाता है, और हम मेंशन करते हैं कि हमारे पास इन्फेक्शन लाजमी है। दैट्स द रूल। सो आप इसको याद रख सकते हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास क्या चीज आप लोगों के पढ़ने की है, इसके अलावा डेफिकेशन। यूजुअली डेफिकेशन की हम बात करते हैं तो डेफिकेशन इज अ रिफ्लेक्स। आमतौर पे जब भी हम डेफिकेशन या स्टूल पास करने को हम बैठते हैं तो यूजुअली हम आमतौर पे क्या करते हैं, हम यूजुअली क्या करते हैं, एक ब्रेथ को होल्ड करते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, उसको ब्रेथ को होल्ड करते हैं, एंड देन वी पुट हम यूजुअली आमतौर पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, एंड दैट इज एब्डोमिनल मसल, हमारे कोर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इतना रेज हो जाता है कि फीसेस जो होते हैं वो रेक्टम से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। और बेसिकली हमारे पास कैसे होते हैं यूजुअली, क्योंकि पेरिस्टालसिस वेव्स जो होती हैं वो हमारे पास डिसेंडिंग कॉलम में इतनी मौजूद होती हैं कि हम आमतौर पर क्या कर सकें, जब हम हल्का सा बेसिकली क्या करते हैं, हम एक पुश देते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को थोड़ा सा रेज करते हैं, नेचुरली पेरिस्टालसिस इतनी बढ़ जाती है कि आपके पास डेफिकेशन एक रिफ्लेक्स जनरेट हो जाता है, और आप क्विकली क्या कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। जबकि बच्चों में ऐसा नहीं होता। बच्चों के अगर अंदर आप देखोगे तो उनके अंदर ऑटोनॉमिक होता है, बिकॉज दे डोंट नो, उनके पास इतना ट्रेन मैकेनिज्म नहीं होता। अगर हम देखें तो बच्चों के पास इतना प्रॉपर ट्रेन मैकेनिज्म नहीं हुआ करता हमारे पास किसका, डेफिकेशन का। तो बच्चों को बेसिकली इन्फेंट्स को नहीं पता होता कि कैसे डेफिकेशन करनी है, दे नो ओनली वन थिंग, दे हैव दिस ऑटोनॉमिक मैकेनिज्म ऑफ डेफिकेशन, वो बताते नहीं है, करते थे, ठीक है। खैर इम्पोर्टेंटली हम आगे देखते हैं, हमारे पास हम फर्दर इसके अंदर देखें तो हमारे पास और बहुत सारी चीजें। एसेसरी ग्लैंड्स का रोल, जैसे मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को अभी पढ़ा देता हूँ अगर आप लोग बोलोगे। सो अभी मैं बता देता हूँ आपको पोर्टल सिस्टम, या फिर आप लोगों को बेहतर तौर पे बाद में बता देंगे। देखो आमतौर पे पोर्टल सिस्टम अगर समझना चाहो ना, तो वो पर पोर्टल सिस्टम के लिए ये समझ सकते हो कि बेसिकली हमारे पास क्या हुआ करता है, सबसे पहले आमतौर पर हमारे पास एक पोर्टा होता है। पोर्टा मीन्स गेट, समझ लो, ठीक है। तो आगे वाले टॉपिक के अंदर आपको समझ, विच इज पोर्टा। यूजुअली हमारे पास क्या हुआ करता है, पोर्टा हुआ करता है, विच इज गेट। इससे बेसिकली लिवर की सिक्रीशंस होती हैं, ये लिवर की सिक्रीशन है। और जितनी भी लिवर की सिक्रीशन होती हैं ये बेसिकली हमारे पास कैसे में जा रही होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डक्ट हो गई, फॉर एग्जांपल ये एक डक्ट हो गई, लिवर के 2 लोब होते हैं, है ना, तो ये हमारे पास लोब्स के थ्रू कनेक्ट हो गई। अच्छा, आमतौर पे हमारे पास, हाँ भाई, 3 लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं, ये देखना है मुझे तुम लोगों को कितना पता है, ठीक है। 2 मेजर लोब्स होते हैं, ठीक है, पता होना चाहिए, एक राइट एक, ठीक है, हाँ, एक हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट राइट, और 2 माइनर लोब्स होते हैं, बिल्कुल। दो दो मेजर होते हैं, 2 माइनर लोब्स होते हैं, किसी को पता होना चाहिए ये, ठीक है, 2 मेजर्स एंड टू माइनर्स, ठीक है। अच्छा, पोर्टा जो होता है वो बेसिकली कलेक्ट हो रहा होता है किसके अंदर, राइट और लेफ्ट साइड के अंदर, और आमतौर पर ये राइट और लेफ्ट साइड पे हमारे पास कौन आता है, हेपेटिक डक्ट आती है, ठीक है। ये पिक करती हैं बाइल को। ये बेसिकली हमारे पास दोनों हेपेटिक डक्ट, राइट और लेफ्ट, ये राइट एंड लेफ्ट, ये कलेक्ट हो जाती हैं किसके अंदर, कॉमन हेपेटिक डक्ट में। इसको हम क्या बोला करते हैं, इसको हम बोला करते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट।
और कॉमन हेपेटिक डक्ट आमतौर पे क्या हुआ करता है, ये ज्वाइन करता है किसके साथ, सिस्टिक डक्ट के साथ। व्हाट इज सिस्टिक डक्ट भाई? गॉल ब्लैडर होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर हैव इट्स ओन डक्ट, ठीक है, इट्स ओन एक्सक्रीटरी डक्ट, एंड दैट इज नोन एज सिस्टिक डक्ट। तो बेसिकली हमारे पास सिस्टिक डक्ट ज्वाइन करती है किसके साथ, सिस्टिक डक्ट ज्वाइन करती है कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ। और यूजुअली अब हमारे पास क्या हुआ करता है, अब हमारे पास यहां से बनता है कॉमन बाइल डक्ट। दिस इज कॉमन बाइल डक्ट। आई होप आपको समझ में आया। तो हमारे पास हम पोर्टल सिस्टम नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे लिवर के अंदर किस तरह से सिक्रेशंस हो रही हैं ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम याद रखते हैं बेटा, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिस्टिक डक्ट है, इस साइड पे सिस्टिक डक्ट। तो ये रहा मेरे पास पोटा, पोटा से बेसिकली हमारे पास क्या निकली, हेपेटिक डक्ट निकली, राइट एंड लेफ्ट, दैट फॉर्म्स कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट्स combine with cystic duct, cystic duct and common hepatic duct combine together to form common bile duct. That's how it is associated in usually in our liver। और ये पढ़ लो, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, अच्छा है, आसान है, रहेगा, इजी रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने बात किया है कि बैक्टीरिया विटामिन के बनाता है, ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे। कॉलीसिस्टोकाइनिन की हमने बात की थी, आमतौर पे कहाँ से हुआ करता है, जब हमारे पास फैटी एसिड्स आते हैं, लिवर में डाइजेस्ट होते हैं, तो जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं वो आमतौर पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, कॉलीसिस्टोकाइनिन, जो जाते हैं और हेपेटोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास होता है एम्प्यूला ऑफ वेटर, तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं मैं, एम्प्यूला ऑफ वेटर क्या हुआ करता है, जहां पे हमारे पास बेसिकली पेनक्रियाटिक डक्ट, और पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ साथ हमारे पास ये कॉमन बाइल डक्ट आके कनेक्ट होती है। तो ये हमारे पास क्या हुआ करता है, ये जंक्शन होता है जो कि बेसिकली ड्यूडेनम के अंदर होता है। इसको हम क्या नाम दिया करते हैं, इसको हम नाम दिया करते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर। एंड दैट एम्प्यूला ऑफ वेटर स्पेसिफिकली हम बोला करते हैं, इसके ऊपर हमारे पास क्या मौजूद होता है, हेपेटोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर, ये भी पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को। और इसकी मूवमेंट कौन करवाता है, हमारे पास कॉलीसिस्टोकाइनिन। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास यूजुअली ये हमारे पास मेजर है, अगर हम देखा करते हैं। इसके अलावा पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज आप डिटेल में पढ़ चुके हो तो मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द होल, आपके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या डाइजेशन है, उसके अंदर कुछ बेसिक चीजें थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद हम बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम कवर कर लेते हैं, और फिर कोशिश करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद इम्यून सिस्टम कवर कर लें, ताकि हमारी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट एक साथ पूरी की पूरी प्रॉपर हो जाए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। इस सेशन के लिए यहीं तक रुकते हैं, और नेक्स्ट सेशन से आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से।